नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। संसद की मोहर के बाद वक्फ बिल के खिलाफ कैसी राजनीति होनी है, इसका ट्रेलर आपके सामने आ ही गया। विरोध के नाम पर कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, रुड़की, ग्वालियर, जमुई समेत देश के कई हिस्सों में धमकी भरे सुर सुनाई पड़े और कहा गया वक्फ पर संसद की नहीं मानेंगे, देश को शाहीन बाग बना देंगे, कोर्ट भी मुसलमानों का मूड देखेगी फिर फैसला करेगी। लोकसभा में बिना नाम लिए सोनिया गांधी के उस बयान पर आज किरण रिजिजू ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी, जिसमें सोनिया गांधी ने कहा है बुलडोज करके बिल पास हुआ। सवाल पब्लिक का है कि क्या ऐसे शब्द और अभिव्यक्ति देश की संसद का अपमान नहीं है? वैसे वक्फ बिल के खिलाफ कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट जाना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन क्या वक्फ के मसले पर देश के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश भी हो रही है? कानूनी एक्शन लेने की चेतावनी के साथ साथ एआईएमपीएलबी की प्रतिक्रिया है वक्फ पर सरकार का फैसला अफसोसजनक है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जल्द राष्ट्रव्यापी विरोध लॉन्च करेगी। अरे भाई, संसद की नहीं सुन रहे तो कम से कम अदालत की सुनवाई का तो धैर्य दिखाएं। मैं ये भी बता दूं कि आज ही यूपी के संभल में 60 साल के बुजुर्ग जाहिद सैफी की पिटाई हुई और क्योंकि उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया गया था, ये उनका कसूर था। एफआईआर में लिखा है प्रार्थी यानी एप्लीकेंट संविधान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। संविधान की मान्यता के अनुसार वक्फ बिल के संबंध में अपना मत रखा तो मुझ पर हमला किया गया। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या जाहिद अली से संविधान का हक छीन लेंगे? वक्फ बिल संसद से पास हुआ तो क्या विरोध करने वाले देश का कानून हाथ में ले लेंगे? सवाल पब्लिक का आज यही है। लेकिन बहस शुरू करूं उससे पहले आपके सामने फैक्ट शीट। इनको कुर्बानी देने की आदत है, इनको खून देखना चाहते हैं, ये हम खून बहाने के लिए तैयार हैं, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, मगर हम इस कानून को हरगिज नहीं मानेंगे। इंशाअल्लाह हम इसको हरगिज नहीं मानेंगे। कोर्ट भी देखती है कि आवाज का मूड क्या है, कोर्ट भी देखेगी कि मुसलमानों का मूड क्या है। कोर्ट ने देखा कि मुसलमान खामोश पड़ा है तो बाबरी मस्जिद हमारे हक में होते हुए भी फैसला उनके हक में दिया गया। ये आपके बाप का जायदाद नहीं है, ये अमित शाह के पापा का जायदाद नहीं है। खबरदार भाजपा सरकार, ये आग बंगाल से लगेगा, पूरा हिंदुस्तान को जला के छोड़ेगा। देखिए, मोदी से हम लोगों को डर वर नहीं है, जो बात हम सफा बता देते हैं। जो भी हमारे अकाबिर करेंगे, जो बोलेंगे हम उसके लिए तैयार है, मरने मारने के लिए भी तैयार है। मुसलमानों को जबरदस्ती दबा के बिल पास रात को 2 बजे पास करा, क्यों सबके सामने पास करना था? तुम्हारे दिल में बेईमानी है, गद्दारी है, तुमने बिल पास करा। हमारा बिल पास हमको वापस दो, हमने तो मारे गए मरे खून दे जा देंगे, हम नहीं जाने देंगे। हमारे को वापस दो, हमारी खून दे जाए, जान दे देंगे। इसे हक के लिए संवैधानिक लड़ाई कहें या खुलेआम धमकी, संसद से वक्फ बिल पास होने के बाद जुम्मे की पहली नमाज के बाद माहौल ऐसा बनाने की कोशिश हुई जो देश के अमन चैन को बिगाड़ सकती है। क्या ये विरोध के उस भड़काऊ भाषा का असर है जिसमें कहा गया कि संसद को बुलडोज करके वक्फ बिल पास हुआ? कई सांसद मेरे पास आए थे, आकर के मुझे कहा कि दूसरे सदन के एक सदस्य ने इतना मेहनत करने के बावजूद भी ये एलिगेशन लगाया कि बिना चर्चा बुलडोज करके बिल पास किया गया है। इतना मेहनत करके, इतना देर तक चर्चा करके, नियम को, प्रोसेस को फॉलो करके काम करने के बाद तारीफ करने का जगह में कहता है बुलडोज करके बिल पास किया। कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य जो कि सदन की सदस्य रह चुकी है, वर्तमान दूसरे सदन की सदस्य है, दारा सदन में के परिसर में ऐसा वक्तव्य दिया गया है कि सदन द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक जबरदस्ती पारित किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक पर सदन द्वारा 13 घंटे 53 मिनट चर्चा की गई।
जिसमें सभी दलों के 61 सदस्यों ने विचार रखा है। इस विधेयक पर 3 बार मत विभाजन हुआ, अतः इस विधेयक सदन के नियमों के अनुसार पारित किया गया। इसलिए यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन द्वारा देर रात बैठकर इतनी लंबी चर्चा के बाद भी नियमानुसार पारित किए एक विधेयक के माध्यम से सदन की कार्रवाई पर एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा प्रश्न उठाना उचित नहीं है और ये संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा के अनुरूप भी नहीं है। इस बीच वक्फ को बिहार के चुनाव का फैक्टर बनाने की कोशिश तब दिखी जब आरजेडी ने नीतीश कुमार की तस्वीर को एक्स पर पोस्ट करके लिखा, आरएसएस सर्टिफाइड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वक्फ पर राजनीति अपने मतलब ढूंढ रही है, लेकिन संविधान ने वक्फ बिल को समर्थन देने का संवैधानिक हक तो संभल के जाहिद अली को भी दिया है, लेकिन लोकतंत्र में हक की बात करने वाले पाले से उन्हें हमले का सामना करना पड़ा। नौशाद है, एक रिजवान है और एक शोएब गंजा है। इस पे तो गुंडा एक्ट लगी हुई है। डंडे भी थे और धारदार चीज भी थी। अच्छा, धारदार चीज भी थी, डंडे भी थे। अच्छा, देखिए हाथ लाइए, ये लगा एक डंडा, तो ये मेरी। हम मोदी के लिए भी बुरा कह रहे थे, वो योगी जी के लिए भी बुरा कह रहे थे। बोले ये तो सत्यानाश है। बोले तुम भी इनके साथ में हिंदू हो गए। मैंने भाई हिंदू ना हुआ, बिल्कुल सही हुआ है। बहुत अच्छा करा है सरकार ने कि जो लोग वोट की जगह जमीन दबाए पड़े हैं, अब वो जगह तो बाहर आएगी निकल कर। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, संसद से वक्फ बिल पास होने के बाद आज देश भर में बना माहौल संयोग था या खतरनाक प्रयोग का ट्रेलर? क्या वक्फ बिल पर संसद को बुलडोज करने के आरोपों की विपक्ष की भाषा भड़काने वाली नहीं है? वक्फ बिल के पास होने का विरोध करने वाले सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ धमका क्यों रहे हैं? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी। कुछ ही समय में जुड़ रहे हैं हमारे साथ मोहम्मद फैज खान, हमारे स्टूडियो में नेशनल कन्वीनर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। हमारे साथ आज तौसीफ अहमद खान हैं, राजनीतिक विश्लेषक, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक, कमरुजमा चौधरी कांग्रेस के नेता हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को। अजीज खान भाई, अब ऐसा होने लगा है कि कोई अगर वक्फ बिल के सपोर्ट में आएगा तो उनको मारपीट दिया जाएगा, उनको अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा। क्या यही संविधान बचाने निकले थे आप? अगर कोई मोदी के रिफॉर्म्स की तारीफ कर दे तो वो पिटेगा। कहां गया संविधान आपका? आज पूछना चाहती हूं, उत्तर प्रदेश में ये हादसा हुआ है, अगर संभल में कोई आवाज नहीं निकली और ये मुसलमान भाई हैं आपके जावेद अली साहब, इनके लिए एक शब्द नहीं निकला, ऐसा क्यों? और जो बार बार धमका रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, हम बलिदान देने के लिए तैयार हो गए हैं, हम शाहीन बाग। अरे भैया, सारा मामला सुबह 2:30 बजे 3 बजे पार्लियामेंट में पास हुआ है और सुबह के सुबह तैयार अपना केस जो है सुप्रीम कोर्ट में भी डाल दिया है ओवैसी साहब ने भी, कांग्रेस ने भी। तो भैया रुक तो जाइए, शायद कोर्ट आपकी बात मान ले, इसको गैर कानूनी कर दे। इतनी हड़बड़ी क्यों है? देखिए नाविका जी, कोर्ट में जाना और कोर्ट में अपनी बात रखना ये संवैधानिक अधिकार है और उसके साथ साथ ये संविधान ने हक दिया है कि अगर किसी को कोई बात पसंद नहीं है तो संवैधानिक दायरे में बहुत ही खूबसूरती के साथ शांतिप्रिय ढंग से अपनी आवाज को उठाए, वो प्रदर्शन भी कर सकता है। लेकिन किसी तरीके का मारपीट, किसी तरीके का ऐसा खून खराबा करना या कोई ऐसा काम जो संविधान के खिलाफ है, मुझे लग रहा है किसी को नहीं करना चाहिए। इसकी हम पूरी तरह से निंदा करते हैं। एक बात, ठीक है, 2-3 बातें हैं। ये बिल जो आया है, जिस तरह बीजेपी, मैं देख रहा हूं कि जिस तरह बीजेपी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है कि साहब मुसलमानों की स्थिति जो है वो पहले वो बहुत खराब रही है।
अब इस बिल के आने के बाद मुसलमानों की स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी, नौजवानों को नौकरियां मिल जाएंगी, उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि 11 साल में बीजेपी तो ये काम कर ना पाई। मुसलमान के हमारे हिंदू भाई भी 80 करोड़ परिवार को वो कह रहे हैं कि साहब मैं अनाज दे रहा हूं 2 वक्त का। 2 वक्त के अनाज पे 80 करोड़ जनता है, उनके और काम नहीं है क्या? शादी ब्याह तमाम तरीके के और बेसिक नीड है, नौकरी चाकरी। मुसलमानों को क्या कर देंगे? वो 80 करोड़ जनता को आज भी कहीं ना कहीं उस चौराहे पे खड़ा किए हुए। एक बात। दूसरी बात, ये वो बीजेपी है जिसके कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं है। आप समझिए, पटल पे रखने के लिए, संसद के पटल पे रखने के लिए कैबिनेट मंत्री नहीं, एक लोकसभा का सदस्य तक नहीं है। वो सब मुसलमानों की हितैषी बन रही है। दूसरी बात, मुस्लिम महिलाओं के बड़ी परे हुए बहुत ज्यादा बड़ा लगाव है मुसलमान महिलाओं से। एक मुस्लिम महिला न लोकसभा न राज्यसभा में नहीं है। तो कुल मिलाकर के हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। लेकिन ये जो भी जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, जिन भी परिस्थितियों में, मैं सिर्फ इतनी बात आपको कहना चाहूंगा कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मा दान देती है। ये वही वाली स्थिति है। इन्होंने इससे पहले किसान का जो कानून बनाया था, वो भी उसमें तमाम बड़े बड़े नारे दिए थे, तमाम बातें कही गई थी। नोटबंदी में कहा था नोटबंदी होने के बाद लोग अमीर हो जाएंगे। आज क्या स्थिति है? अमीर हो गए कि 80 लाख करोड़ रुपए अभी शेयर मार्केट में डूब गया। अरे भैया, कहां चले गए शेयर मार्केट में? बात हो रही है वक्फ बोर्ड की, आपको शेयर मार्केट याद आने लगा। यही कुछ अखिलेश यादव जी ने भी बहस की थी लोकसभा में। बात हो रही थी वक्फ बिल की और बात कर रहे थे वो चीन की। बात हो रही थी कि वक्फ बिल कितना नुकसानदेह होगा मुसलमानों के लिए। वो चले गए कि बीजेपी का अध्यक्ष कब चुना जाएगा, कैसे चुना जाएगा। मैं पूछ रही हूं, जब आपके पास लॉजिक ना हो, आपके पास डिबेट के पॉइंट्स ना हो, तो अक्सर इस तरह की बातें हो जाती हैं, खाने के और दिखाने के और। अब सुधांशु त्रिवेदी जी, आप जवाब दे दीजिए। आपने तो सारे पत्ते रखे कल पार्लियामेंट में, देश को व्यापक तौर से आपने समझा दिया, लेकिन इस बात पर कोई नहीं बोल रहा कि जाहिद सैफी को क्यों पीटा गया? क्योंकि वो वक्फ बिल के साथ खड़ा था। मुसलमान तो वो भी है, लेकिन पीट दिया उसे संभल में। क्या यही संवैधानिक प्रक्रिया है जो दिखी संभल में आज? देखिए, पहले तो मैं अजीज खान साहब से कह देना चाहूंगा, 80 लाख करोड़ रुपए कहां से ले आए। दूसरा, अजीज खान साहब, मैं चैलेंज करके पूछता हूं, दुनिया का इस समय एक शेयर मार्केट बताइए जिसमें डाउनवर्ड ट्रेंड ना चल रहा हो। चैलेंज करके पूछ रहा हूं, बताइए। चाइनीज मार्केट, हांगकांग का हैंसेंग हो, या जापान का निकेई हो, या यूरोपियन शेयर मार्केट, या अमेरिकन शेयर मार्केट, बताइए चैलेंज करके। आए बाय मत बोला करिए ना। पूरे वर्ल्ड में एक टैरिफ वॉर चल रही है, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में पूरी दुनिया में एक उथल पुथल चल रही है। आप आकर यहां पे ले आते हैं, यही प्रॉब्लम है। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में प्रॉब्लम चल रही है, मगर आप इंडिया में अपने नजरिए से उसके लिए मोदी जी को दोष देने लगते हैं। अब मैं दूसरा चैलेंज करके पूछता हूं, दुनिया में एक देश बताइए, एक इलाका बताइए जहां मुसलमानों की किसी के साथ जंग न चल रही हो। चीन में कम्युनिस्टों के साथ जंग चल रही है, तो चेचनिया में रूसियों के साथ जंग चल रही है, तो बर्मा में बुद्धिस्टों के साथ जंग चल रही है, तो श्रीलंका में तो ईस्टर संडे पे विस्फोट किए ही थे, तो लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन, बेल्जियम में सब क्रिश्चियनों के साथ चल रही है। 9/11 वहां हो ही चुका है, और इथोपिया और सोमालिया में अफ्रीकियों के साथ चल रही है, और वो यहूदियों के साथ तो हमास में चल ही रही है। मतलब कोई एक बता दीजिए जिससे लड़ाई न चल रही हो। अरे भाई, प्रॉब्लम क्या है? और इंडिया में आकर आप तिनके की ओर में पहाड़ छुपाने लगते हैं। अब मैं वक्त के ऊपर आता हूं। देखिए, इन्होंने कहा कि चश्मा हटा के नजरें छीन लेते हैं। साहब, चश्मा चढ़ा के नजरें छीनी जाती हैं। आप भी यूपी के रहने वाले, हम भी यूपी के रहने वाले। आजादी के समय यूपी में आपको पता है 1931 में सैयद मुसलमानों की रेट ऑफ लिटरेसी 24% थी, जब यूपी की रेट ऑफ लिटरेसी 8% थी, और जातिगत जनगणना थी। हिंदू समाज की सबसे पढ़ी लिखी जात मानी जाती थी ब्राह्मण, जो 15% थी, क्षत्रियों में 13% थी। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में 20% थी। ये भैया, ये नेता बनाते रहे, ये नेता बना क्या हुआ? 2% से नीचे। पढ़ाई लिखाई में सबसे पीछे, रेट ऑफ लिटरेसी में सबसे पीछे,
साइंटिस्टों में सबसे पीछे, डॉक्टर इंजीनियर में सबसे पीछे। ये कौन सा चश्मा चढ़ा? ये जितने नेता बने ना, एमएलए एमपी, ये एमएलए एमपी ने सब अपना अपना काम किया और पूरे कौम की ऐसी तैसी कर दी। मुस्लिम नेता बड़े बड़े हो गए, उनकी बड़ी बड़ी हवेलियां हो गई, वक्फ बोर्ड के ऊपर बहुतों के फार्म हाउसेस बन गए, बहुतों के होटल बन गए, बहुतों के प्रॉपर्टीज बन गई, मगर गरीब कहां रह गया? जो मैंने कल पार्लियामेंट में बोला था, एक तरफ खड़ा हुआ है सच्चे ईमान पे यकीन रखने वाला गरीबों गुर्बत पे फंसा हुआ गुरबत अली, और दूसरी तरफ है मगरूरियत से भरा हुआ गाजी खान। एक तरफ शराफत अली और एक तरफ शरारत से उसकी सारी जमीन की अमानत में खयानत करने वाला शरारत खान। इन दोनों के बीच की लड़ाई थी। और हम एक और बात कहना चाहते हैं, एक लाइन में और कह दूं, ये चश्मा ऐसा चढ़ाया गया अजीज खान साहब, बीजेपी आएगी तो खा जाएगी, ये 40 साल से समझाया जा रहा है। क्या कहा गया था? यूपी में बीजेपी आएगी, जब राम मंदिर आंदोलन था, यूपी में बीजेपी आई तो शिया सुन्नी के दंगे भी बंद हो गए। मदे साहबा का जुलूस कल्याण सिंह जी की सरकार में 1997-98 22-23 साल के बाद शुरू हुआ था। फिर कहा गया सेंटर में आएंगे तो खा जाएंगे, अटल जी की सरकार में क्या रहा? फिर कहा गया गुजरात में आएंगे तो खा जाएंगे 2002 के बाद। आज गुजरात में मुसलमान सबसे ज्यादा संपन्न है, सबसे ज्यादा जकात देता है। फिर केंद्र में मोदी आएंगे तो खा जाएंगे। मोदी जी के आने के बाद मुसलमानों में 70% लोग हैं जिनको कोई ना कोई एक गरीब योजना का लाभ जरूर मिला है, जो इससे पहले कभी नहीं मिला था। एमएलए एमपी मिले थे, मगर 70% लोगों को, किसी को गैस मिली, किसी को शौचालय मिला, किसी को घर मिला, किसी को नल में जल मिला, किसी को आयुष्मान भारत मिला, नहीं मिला था। फिर कहा सीए आएगी तो नागरिकता छिन जाएगी, नहीं छिनी। अब सर इसके बाद आप कह रहे हैं ये जमीन, आज आप देख रहे हैं मुस्लिम समाज का एक तबका इसका खुलकर समर्थन कर रहा है, और कैथोलिक बिशप काउंसिल ऑफ केरल ने खुलकर समर्थन किया है। मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि उनके इलाके पर भी तो कब्जा कर लिया था जाकर, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं ये ईमानदार मुसलमानों के दिल की कसक और वोट बैंक के ठेकेदारों की ठसक के बीच का मुकाबला था, जिसमें मोदी जी की सरकार उस कसक के साथ खड़ी हुई है और आप ठसक के साथ खड़े। बहुत 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 बड़ी बात कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन मैं आज कमरू जमान चौधरी से बात करना चाहती हूँ। कमरू जमान साहब, अभी अजीज खान साहब कह रहे थे कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आज ये सवाल कांग्रेस पर कितना सही बैठता है? राहुल गांधी थे, इस बार दिल्ली में थे, आए भी पार्लियामेंट, बोले नहीं वक्फ बिल पर। प्रियंका गांधी वाड्रा आई ही नहीं, और मुसलमानों का वोट पूरा चाहिए, मुसलमानों के खिलाफ, वो वक्फ बिल के खिलाफ कोर्ट पूरा जाना है। और यही सवाल अब केरला में पूछा जा रहा है। आपकी मुस्लिम लीग, आपके अलायंस पार्टी का जो माउथपीस कहलाता है, वही ये सवाल उठा रहा है कि आपने पूरे मुस्लिम समाज के पीठ में खंजर भोंक दिया। अब बता दीजिए ना, क्यों नहीं आई थी प्रियंका गांधी वाड्रा? वोट के समय अपोज ही करती, होती तो सही। राहुल गांधी बोल सकते थे, आवाज उठा सकते थे, बोले भी नहीं। कौन दांत दिखा रहा है और कौन से दांत दिखा रहा है? खाने वाले कौन से हैं, दिखाने वाले कौन से हैं? आज पूरा ब्यौरा दे ही दीजिए। नाविका जी, आपका सवाल का जवाब मैं देने से पहले मैं लॉर्ड संसद जी का जवाब मैं सुधांशु जी का देना चाहता हूं, जब बोले कि हर इस्लामिक देश में इस वक्त जंग छिड़ा हुआ है। देखिए, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 इस्लाम का वजह से या मुसलमानों का वजह से नहीं हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जब मुस्लिम देशों में तेल पाया गया, तब सारे वेस्टर्न पावर्स आकर वहां पे झड़प पड़े किस तरह से ये तेल को हथियाना है। और वही चीज आज हिंदुस्तान में देखने को मिला है, जहां पे ये बाहर में निकाल दिया गया कि 9 लाख प्रॉपर्टी जो है कि वक्फ का है, तो बीजेपी और आरएसएस कूद गए इसको किस तरह से हथियाने के लिए। ये इनका मंशा जो है ठीक नहीं है, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात, सुधांशु जी से हम एक सिंपल सा साधारण सा सवाल पूछना चाहता हूं। सुधांशु जी, मैं अपने आप को समझता हूं कि मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूं, लेकिन मेरे पास ना तो दाढ़ी है, ना तो मेरे पास में टोपी है, लेकिन मैं आप किसी भी मेरा संपत्ति को वाकफ करने के लिए मैं क्या सबूत दूं आपको, और किसको दूं, और कैसा सबूत दूं कि मैं एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं 5 साल से, मैं 5 साल का नमाज पढ़ता हूं, या मैं सजदा करता हूं, या ज़कात देता हूं, या हज जाता हूं? कौन सा सबूत आपको दे कि आप बोलोगे कि मैं 5 साल का मुसलमान हूं कि मैं वाकफ कर सकता हूं?
पहला नंबर। दूसरा नंबर, चलिए ये औरतों को चलिए, इतना अब सारा पहला power देना सवाल चाहते हैं यहाँ पे। आपका आज पूरा इनका 1.5 सरकार मिनट चला गया, जितना यही सवाल पूछने में। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए कमरुज़्ज़मा साहब बड़ा बचकाना सवाल पूछ रहे हैं। भाई धर्म तो वो है जो जनगणना में भी लिखा जाता है। एक कोई कार्ड बता दीजिए जिसमें आपका रीजन ना लिखा रहता हो, आपके आईडी कार्ड में लिखा रहता, आप नौकरी ज्वाइन करते उसमें लिखा रहता, और आपकी मतदाता सूची में लिखा रहता है, जनगणना होती है उसमें लिखा रहता है। और आप तो कन्वर्टेड नहीं होंगे, मतलब कन्वर्टेड होंगे तो कई जनरेशन पहले होंगे, अभी तो आप बाई बर्थ है ना, तो आपको तो प्रैक्टिसिंग की जरूरत नहीं। और फिर भी नाविका जी जो लोग ये कहने की कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिसिंग कैसे होगा, मैं विनम्रता से, और लाखों दर्शक जो देख रहे हैं, देखिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिसिंग करते हुए नजर आते हैं तो मुस्लिम ही नजर आते हैं। सड़क के ऊपर आप उनकी प्रैक्टिस देख चुके हैं, नमाज करते हैं, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, एयरपोर्ट, पार्क और चलती ट्रेन के अंदर, और इवन चलते प्लेन के अंदर भी साहब इतनी प्रैक्टिस आप करते दिखाई पड़ती था। तो नेट प्रैक्टिस करते हुए क्रिकेटर नहीं दिखाई पड़ते कभी, तो आपको कौन सी समस्या है? आप तो एलानिया एकदम वो कहते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, टेक्निकल बात कहूं, जिसने अपने नाम में लास्ट जनगणना में लिखा हुआ है इसका मतलब वो मुस्लिम है। अगर उसके बाद वो कन्वर्ट हुआ है तो कन्वर्जन के लिए आपके पास एक ऑथेंटिकेशन होगा। जिस मुल्ला मौलवी ने आपको कन्वर्ट करा, बगैर मौलवी के तो नहीं होगा ना, तो उसके बाद वो सर्टिफिकेट होगा, बात खत्म हो गई। तो इसमें कौन सी समस्या की बात है? अच्छा, अगर आप कहें कि गैर मुस्लिम नहीं दे सकता, तो मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हमने इसके लिए इस्लामी अकीदे का सम्मान किया है, यानी इस्लाम की धार्मिक भावना का सम्मान किया है, क्योंकि इस्लाम यह कहता है कि गैर मुसलमान की दुआ ही कबूल नहीं करते अल्लाह मियां। तो जब दुआ कबूल नहीं होती तो दान कैसे कबूल हो सकती? किसी गैर मुस्लिम को मक्का मुनव्वर और मदीना मुनव्वर में जाने की इजाजत नहीं है। हमारे किरण रिजिजू जी गए तो एक डेफिनेट लेवल तक जा सकते हैं। तो जनाब, जब गैर मुस्लिम को इबादत की इजाजत नहीं है तो जायदाद की इजाजत कैसे हो सकती है? अन्यथा कोई मुल्ला मौलवी बता दे, और अगर आप कहेंगे तो मैं फतवा कोट कर दूंगा मौलवियों के फतवे कि गिफ्ट नहीं दे सकता कोई दूसरा गैर मुस्लिम, वरना कोई मुल्ला मौलवी बता दे कि जब दुआ कब। और एक और बात सुनिए, अभी पूरी बात सुनिए, बिल्कुल टेक्निकल बात कर रहा हूं। जो हलाल सर्टिफिकेट होता है वो कैसे होता है? अरे पूरी बात सुनो भाई, फिर जाहिल और हिंदी समझ में आ जाएगा। अरे भैया जाहिलियत सुनो, तौसीफ खान, मैं जाहिलियत की बात नहीं कर रहा हूं। हलाल सर्टिफिकेट में लिखा रहता है, हलाल का प्रोसेस ही नहीं, हलाल करने वाला भी मुसलमान होना चाहिए। अपना धर्म पढ़ लीजिए, बहुत काफी होगा। आप दूसरे के धर्म का ज्ञान मत दीजिए, दान करने आप दूसरे के धर्म का ज्ञान मत दीजिए। जाहिल गवार, कौन बोलता है कि नॉन मुस्लिम का दुआ कबूल नहीं होता? माफ कीजिएगा, इस तरह की भाषा ना इस्तेमाल की जाए तौसीफ भाई। आप अपने अदब का प्रदर्शन करें, इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। आपका पॉइंट है, आप जरूर बोलिए, आपका चांस आएगा। लेकिन सुधांशु जी बोल रहे हैं, बात करते हैं कुछ भी मन धड़क कहानी बना करके वोट बटोरने के लिए। कौन बनाया आपको राज्यसभा का मेंबर? आपको रिजिग्नेशन देना चाहिए। कौन सा किताब बोलता है कि नॉन मुस्लिम की दुआ कबूल नहीं होती? खुदा जो है खुदा ने हिंदू को भी बनाया। अरे बताओ, नॉन मुस्लिम की दुआ किसी मौलवी से करवा दो कि नॉन मुस्लिम की दुआ कबूल होती है। खुदा रब्बुल आलमीन है, मुस्लिम को जाने को दिया जाता है मक्का मदीना में। आप बोल रहे हैं, और सुनिए मुझे बोलने दीजिए। खान जी, आप खामोश रहिए, मुझे बोलने दीजिए। आप खामोश रहिए, मुझे बोलने दीजिए। अरे आप सुनिए मेरी बात, खामोश आप रहिए, मैं आपको कोट करता हूं। सुनिए तौसीफ खान जी, अब आपने नाम शराब बात कही, किसी को आप अपना ज्ञान करता हूं, मेरी बात सुन लो, उसके बाद मुझे जवाब दीजिएगा। आप गंदगी मत फैलाइए। अरे सुनो, बहुत खामोश रहिए, मैं कोट कर रहा हूं, किसने कहा? खुदा जो है, मैं कोट कर रहा हूं, इन एनी के नहीं सुधांशु जी, आज मैं आपकी कोई इज्जत नहीं करता हूं, which is associated with false belief and religious practices of काफिर। मुफ्ती कुफायतुल्लाह का फतवा है, वॉल्यूम 9 पेज 328। गलत बात तौसीफ खान, मैंने फतवा कोट किया है, आपको ज्ञान नहीं, आपको खामोश रहना चाहिए। फतवा है, आपको ज्ञान नहीं है धर्म के बारे में, आकर के यहाँ पे बड़ी-बड़ी बातें बोल रहे हैं। काफिरों से आपको एक चाय वाला बना दिया राज्यसभा में, मुंह है, कुछ भी बोलेंगे। तो दिखा दो कोई गैर मुस्लिम कहां आप सीख करके आए हैं? आप खामोश रहिए, मैं बोलूंगा, आप खामोश। फैक्चुअल पॉइंट पे आ जाइए, फैक्चुअल पॉइंट पे आ जाइए। और तौसीफ खान भाई, फैक्चुअल पॉइंट पे मुझे बताइए। वो सुधांशु जी ने कोट किया है जो फतवा वो बोल रहे हैं, फतवा कोट करके बोल रहे हैं। अगर आप उससे अलग व्यू रखते हैं तो ये आपका मसला हो सकता है, वो कोट कर रहे हैं। और एक एग्जांपल मैं बोलूंगा। हाँ, लेकिन भाषा दायरे में रहनी चाहिए। मक्का मदीना में गया,
चैलेंज करके पूछता हूं, उनको बोलिए अब अनाप शनाप बोलने के लिए मजबूरी है। जब वैसे फैक्ट तो नहीं होता है बड़ी तो विद्वान अभद्र भाषा की बोलना तरह मजबूरी बात हो करते जाती हैं। है। आप लेकिन बोलिए, अब आज फैक्ट जो पे बात है, करिएगा। आज देखिए सुधांशु जी वैसे तो विद्वान की तरह बात करते हैं, लेकिन आज उन्होंने जो बात कहा बिल्कुल गलत कहा और नफरत से भरा हुआ बात कहा। कुरान में खुदा कहता है कि वो रब्बुल आलमीन है, यानी कि वो मुसलमान का भी रब है, हिंदू का भी रब है, क्रिश्चियन का भी रब है। और यही वजह है कि हम हिंदू क्रिश्चियन और दूसरे मजहब वालों से नफरत नहीं करते, क्योंकि खुदा ने मुसलमान को भी बनाया, खुदा ने हिंदू को भी बनाया है। और ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि खुदा सिर्फ मुसलमानों का दुआ सुनेगा और हिंदुओं का दुआ नहीं सुनेगा। ये हर इंसान का खुदा दुआ सुनेगा। तो जजिया और जिम्मी क्या है? इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। तो भाई जजिया और जिम्मी क्या है बताओ भाई। इंसानियत बनो, इंसान बनो तो तुम मुसलमान बनोगे। आप ये झूठी नफरती नहीं ये नफरती तौसीफ भाई इस्लाम कौन अच्छी तरह समझता है कौन नहीं समझता, इस पर मैं तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। पर मैं ये जरूर कहूंगी कि जिस तरह की भाषा आपने प्रयोग की वो कम से कम आपको शोभा नहीं देती। आपने कहा किसने आपको बना दिया सांसद, एक चाय वाले ने बना दिया। आपने इस तरह की बातें अगर करनी है तो वो देश देख रहा है, देश सुन रहा है। मैं बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेवियर्स है ना, जो संविधान बचाने निकले थे, आज इस तरह संविधान का हनन करेंगे, ये मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती जो आज आपने किया है। लेकिन इस्लाम में जो सुधांशु भाई कह रहे हैं, एक नजरिया आपने दिया। फैज खान साहब भी हमारे साथ हैं। फैज खान साहब, अब आप बता दीजिए, क्या सुधांशु जी ने जो कहा उस पर हमें तौसीफ खान भाई का सर्टिफिकेट चाहिए? क्या वो सर्टिफिकेट देंगे जिस तरह से जैद अली का सर्टिफिकेट कुछ मुसलमानों ने ले लिया संभल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यसिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय नाविका जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, इसको लेकर समस्त मुस्लिम समाज में बहुत खुशी का माहौल है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और करोड़ों करोड़ों मुसलमान की ओर से मैं नरेंद्र मोदी जी को बधाई दूंगा। और हम पूरे देश में मिठाइयाँ बांट रहे हैं, कृपया आप भी हमारी ये मिठाई स्वीकार करें, फिर मैं आगे की बात अवश्य रखूंगा। हम लोग बहुत खुश हैं, सच्चे मुसलमान खुश हैं। वो मुसलमानों का धर्म नहीं होता। नहीं, मिठाई का धर्म नहीं होता, मिठाई तो खा लेनी चाहिए। ये इशू ऐसा है कि हम मिठाई नहीं खा सकते। देखिए उनका कुर्ता भी अच्छा हो गया। लीजिए पहली डिबेट में मिले थे फैज भाई, तो कह रहे थे देखो मेरा कुर्ता फटा है, गरीबों को आज 2 बजे रात को बिल हुआ है, कुर्ता नया आ गया। अब गरीबों को अधिकार मिल रहा है ना। मर्सिडीज और BMW 15 दिन बाद आ रही है। गरीबों को अधिकार मिल रहा है, हो जाएगी भाई इनके पास। गरीबों को अधिकार मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि चंद मुसलमानों को ही BMW और मर्सिडीज मिलनी चाहिए, फैज खान जैसे मुसलमानों को नहीं मिलनी चाहिए? सारी जमीनों पे कब्जा होगा तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और बीजेपी RSS डिसाइड करेगा किसको क्या मिलेगा। ये विषयांतर हो रहा है, तो भी बटी ही नहीं है नविका जी। नहीं तो फैज खान साहब कम मुसलमान है, कम मुसलमान है। अब आप तोलेंगे और बताएंगे कौन कितना मुसलमान है। हम बस एक चीज नहीं, तौसीफ खान पहले तो फैज खान साहब आप अपना जवाब। मैं अपना जवाब दे रहा हूं, ठीक है। देखिए सुधांशु जी ने जो बात रखी है, ऐसे फतवे आते रहते हैं कई मौलानाओं के द्वारा जो कट्टरपंथी है, वो बिल्कुल फैक्चुअल बात है, ये फतवा है ना। लेकिन हम प्रगतिशील मुसलमान उदार व्याख्या भी करते हैं, उदार फतवे भी देते हैं, और ऐसी व्याख्या देते हैं कि जिससे कि देश में और दुनिया में समन्वय स्थापित हो। लेकिन सुधांशु जी ने जो फतवा रखा वो भी सही है। ऐसे कट्टरपंथी लोग ऐसे फतवे देते हैं। अब मैं अपनी मूल बात पर आऊंगा, जो आज का विषय है। मैं विषयांतर नहीं होना चाहता था। पहले बताइए, हिंदू दान दे सकता है, अरे वही बता सकता है या नहीं, हाँ या ना? वही बता रहा हूं। दिल थाम के बैठिए, आपको अभी पता चलेगा। सब्र जी। अमित शाह जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, मैं पहले भी बोला हूं। उन्होंने अकॉर्डिंग टू इस्लाम और अकॉर्डिंग टू संविधान बात कही है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम ऐसे कि वक्फ में कोई गैर मुस्लिम शामिल नहीं होगा, वाकिफ में कोई गैर मुस्लिम शामिल नहीं होगा, मुतवल्ली में कोई गैर मुस्लिम शामिल नहीं होगा। कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात जो विशुद्ध धार्मिक क्रियाकलाप है उसमें कोई गैर मुस्लिम शामिल नहीं होगा। किंतु वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल जो है, गरीब नवाज मुसलमान थे का विषय है सर। ख्वाजा गरीब नवाज मुसलमान थे,
इसमें हजरत निजामुद्दीन औलिया गरीब, 2 सुन्नी भी रहेंगे, मुसलमान थे, 2 शिया भी रहेंगे, ना हवाई किले की बातें मत करिए, और 2 एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहेंगे। यानी कि मुझे वकील की जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं मुस्लिम वकील हो जरूरी नहीं उसके पास जाऊंगा, जो मेरे शहर का बेस्ट वकील होगा मैं उसके पास जाऊंगा। यानी कि उन्होंने कुरान का और इस्लाम का भी सम्मान किया और संविधान का भी सम्मान किया। और अब मैं बताऊं, जो ओवैसी का स्टेटमेंट था कि उत्तर प्रदेश में 1,12,000 प्रॉपर्टी मस्जिद के लिए काम दे सकता हूं या नहीं, उन्होंने कुरान शरीफ का अपमान किया। कैसे मैं बताता हूं, कुरान शरीफ सूरह बकरा 282 आयत में स्पष्ट लिखा है, ऐ ईमान वालों, जब किसी निश्चित अवधि के लिए आपस में ऋण का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो। चाहिए कि कोई दस्तावेज लेखक न्यायपूर्वक लिख दे, छोटा सा भी लेन देन लिख लिया करो। सूरह बकरा गाय का अध्याय करे, लेकिन आपने 1,12,000 प्रॉपर्टी को लिखा नहीं, आपने अल्लाह के आदेश के विपरीत काम किया। फिर भी अमित शाह जी ने क्या किया, ये कह दिया कि भैया ये रेट्रोस्पेक्टिव बिल नहीं है, जो आपकी मस्जिदें 100 साल से है वो रहेगी। किंतु अनसेटल्ड मामले जैसे कि सुधांशु जी ने कहा था, आप सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर कब्जा करो, आप ईडन गार्डन हमारा है कहते हो, आप कहते हो कि अंबानी का घर हमारा है, यहां तक कि चंद्रशेखर आजाद जी का जो शहादत स्थल है प्रयागराज में आजाद पार्क, वो भी हमारा है कहते हो। तो जी इस पर तो कार्रवाई होगी, इस पे नहीं चलेगा। और नविका जी एक बात और, ये चक्रक दोष में कैसे फंसे ये बात आप सुन लीजिए और समझ लीजिए। इन्होंने फिर क्या किया, देखिए 1985-86 में क्या किया था, कोर्ट ने फैसला दिया एक गरीब मुस्लिम महिला को रोजी रोटी का उसका अधिकार दे दो, खाने के लिए दे दो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध ये लोग संसद में कानून लाते हैं शाहबानों के खिलाफ, और एक मुस्लिम महिला के गुजारा भत्ते का खाने का अधिकार छीन लेते। शर्म की बात है, कोर्ट में गए, संसद में बदल दिए, अब संसद ने कानून दिए तो कहते हैं कोर्ट में जाएंगे। चक्रक दोष, कोर्ट यदि मुस्लिम के हित में बात करेगा तो संसद में लाके बदल देंगे, तो फिर कहेंगे सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिबल। ये भी तो कहा था, ये भी तो कहा था, लेकिन जनता भी सवाल पूछ रही है। भोलानाथ मिश्र का यूट्यूब पर सवाल है, वक्फ पर संसद में गांधी परिवार से कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन सोनिया संसद को बुलडोज करने का आरोप क्यों लगा रही हैं? जवाब दीजिए ना, बोलने का वक्त मिलता है तो बोलते क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल बोलेंगे। पहली चीज, पूरी कांग्रेस बोली है, पूरी इंडिया अलायंस ने वोट किया है, सबने लड़ाई लड़ी है। यहां जो गलत बोल रहे हैं फैज खान साहब, क्या हजरत निजामुद्दीन मुसलमान नहीं थे? ख्वाजा गरीब नवाज मुसलमान नहीं थे? क्या वो हिंदुओं से अगर कोई आकर के उनको देता था कुछ नहीं लेते थे? क्या निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे होली नहीं मनाई जाती थी? अमीर खुसरो मनाई जाती है था ना, लेकिन कट्टरपंथ भी देते हैं ना, उस कट्टरपंथ के खिलाफ तो अरे भैया एक मिनट, किसी कट्टरपंथ के खिलाफ देखिए सुधांशु जी ने संसद में क्या कहा मैं बताता हूं। गरीब मुसलमानों की कसक, कट्टरपंथी वोट के ठेकेदारों की ठसक, तो वो ठसक के विरोध में और कसक के समर्थन में है। आज मैं एक और मुद्दा उठाना चाहती हूँ, जो एक मिनट आप कर दीजिए ना मुझे, ये इंडियनाइजेशन ऑफ इस्लाम पर बोले ना, आप मुझे कर दीजिए। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, दरगाहों में चंदा तो एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं पूछना चाहती हूं, आपने एक मुद्दा उठाया, जब ब्रिटिश हुकूमत आई तब उसने मुगलों से सारी हुकूमत ले ली थी, तो उनका मालिकाना हक कैसे हुआ? इस मुद्दे को जरा आप बताएंगे कि ये मालिकाना हक के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया? बिल्कुल टेक्निकल बात आप ऐसे समझिए, आप आज आपकी जमीन किसी और की हो गई, वेदर तक आपने बेच दी या किसी और की कर दी। अब आप बताइए, जिसने आपसे खरीदी, अब ये पिछले वाला व्यक्ति उस गैप के बाद अचानक तो नहीं कह सकता मैंने किसी और को दी थी। भाई आपकी डीड तो खत्म हो गई ना। कैसे? जब आपने अपनी जमीन किसी को दे दी, तब आपने उससे पहले उस जमीन में क्या किया था, उस पर तो खरीदने वाले का मालिकाना हक हो गया। अब अगर इसको उस पे देखें, 1707 के बाद मुगल हुकूमत दिल्ली से खत्म हो गई, जो मालिक नहीं है इट इज अ प्रूवन फैक्ट। 1717 आते आते फर्रुख सियार का जमाना आते आते सारी की सारी बोल तो लेने पूरी बात सुनो भाई, आए भाई साहब मत बोलो, क्या तरीका है बीच में डिस्टर्ब करने के लिए? अच्छा रुक जाइए, आपको समय दूंगी काउंटर करने। पहले नहीं तो पहले उनको बोल तो लेने दीजिए। जी सुधांशु जी, सबका फेडर डाउन। हाँ मैं सुनिए विवेक श्रीवास्तव जी, एक तो मुझे समझ में नहीं आता भाई, जो लोग धर्म को अफीम मानते हैं वो आके खुदाई खिदमतगार बन के खड़े हो जाते हैं, ये मेरे समझ से परे है। ये लेफ्टिस्ट आके धर्म के
मामले में इतनी बहस क्यों करने लगते हैं? खैर, अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं। देखिए 1717 आते आते सारा कंट्रोल मराठों का हो गया था। सारी लाहौर से लेकर कर्नाटक तक सारी रेवेन्यू कलेक्शन मराठों के हाथ में थी। और शाह आलम जो लास्ट में मुगलों का बादशाह बना, उसके लिए बड़ा एक फेमस शेर है जो सबको पता है कि सल्तनते शाह आलम दे लाल किले ते पालम, यानी वो कहलाते थे शाह आलम पर उनका कंट्रोल केवल लाल किले से आईजीआई एयरपोर्ट तक था, पालम का इलाका। तो मेरे भाई जब सारा कंट्रोल खत्म हो गया था, फिर मैं कहता हूं 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई बक्सर की लड़ाई के बाद, जिसमें शाह आलम से सारा कंट्रोल ब्रिटिशर्स ने ले लिया। अब आप ये बताइए, जिस समय ड्यूक ऑफ कनाट आए 1911 में, जिस समय ये पार्लियामेंट बना वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उस समय किसी मुगल का यहां पे कोई हक था? नहीं था। तो मेरे भाई 250 साल पुराना हक कैसे निकल आया और वो लॉजिकल कैसा हो सकता है? मैं तीसरी बात कह रहा हूं, जिस समय ट्रांसफर ऑफ पावर साइन हुआ अंग्रेजों से, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने लिया, तो क्या उस कागज में यह क्लॉज लिखा था कि इन जमीनों पर अंग्रेजों का हक नहीं है? यदि नहीं लिखा था तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, ये फुक्के कागज पे साइन किए थे क्या? खोखले कागज पे साइन किए थे क्या? और अगर नहीं लिखा था तो अब खोखला कर रहे हो क्या? मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं मेरे भाई विवेक श्रीवास्तव जी, भड़बड़ाइए नहीं। ये बताइए कि अगर 1911 में पार्लियामेंट बनी, अंग्रेजों का फुल कंट्रोल था, कौन रेवेन्यू लेता था? जब ब्रिटिश सरकार से सीधे पावर भारत सरकार में ट्रांसफर हुई है, तो यारकाट का नवाब 1572 में, तो ये मुगलों के जमाने में वो 1700 में, और जब अंग्रेज औरंगजेब के बाद सब कुछ खत्म हो गया, तो आगरा, सूरत, लखनऊ में कहां से निकल आए? ठीक है, बहुत से हाथ उठ रहे हैं, बहुत से हाथ उठ रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव पहले और कमरुजमा आ रही हूं आपके पास। जी सुनते रहिए, आप एक्चुअली कहां गलत हैं, कहां आप गलत हैं, सुन लीजिए। अब आप सबसे पहले मुगल चले गए, अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों के बाद भारत की हुकूमत हो गई, उसमें भी सरकारें बदली। क्या जमीन के स्टेटस बदल जाते हैं? आपके पुरखों की जमीन और मेरे पुरखों की जमीन और हमारे खेत क्या पहले मुगलों के टाइम में किसी और के थे, फिर अंग्रेजों के टाइम में किसी और के हुए, बाद में किसी और के हुए? ऐसा कहीं होता है? इट इज द क्वेश्चन ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन, हुज़एवर इज इन पावर, वेदर मुगल्स और द ब्रिटिश। ये पहली चीज है सर। तो इसको ये मत कहिए आप, वक्फ जिसने दिया है, जिस स्टेटस को दिया है वो उसी का रहेगा, चाहे मुगलों का समय हो अंग्रेज। पहली गलती आपकी। दूसरी गलती आपकी यह है कि सर इंडियनाइजेशन ऑफ इस्लाम के बारे में आपने एक शब्द बोला नहीं। आपने जाकर के सुन्नी और वहाबियों के डिटेल तो बता दिए, लेकिन यहां जो सूफिज्म रहा, जिसके अंदर यहां इंडियनाइजेशन ऑफ इस्लाम रहा, जहां यहां हिंदू भी देते रहे दरगाहों के ऊपर, क्या वो भारत का अंग नहीं है? क्या वो वक्फ में नहीं आएंगे वो मज़ारें? इसके बारे में भी तो बोलिए ना आप। इसके बारे में आप चुप हैं। आप कहते हैं साहब हिंदू जो है या कोई जो नॉन मुस्लिम है वो वक्फ कर ही नहीं सकता। तो ये टेक्निकल फॉल्ट्स में आप भारत को समझिए पहले। यहाँ पे एक एक भारत की समझ उसको उनको है जो लेनिन और स्टालिन से चलते हैं, भारत की समझ उनको है। सुधांशु जी देखिए, विवेक श्रीवास्तव जी को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि इस्लाम के अनुसार ये काफिर नहीं है तो मुनाफिक है जो भगवान को नहीं मानते। और ये इंडियनाइजेशन ऑफ इस्लाम वगैरह मत बोलिए विवेक जी, इस्लाम एक ही है। इस्लाम में उम्मा का कॉन्सेप्ट है। बहुत बुरे फंस जाएंगे अगर आप ये कहने की कोशिश करेंगे कि इंडियनाइजेशन ऑफ इस्लाम नहीं होता, इस्लाम एक ही है, मुसलमान जो पूरा एब्सोल्यूट एंड परफेक्ट है विदाउट एनी इम्प्योरिटी। बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे साहब, ऐसे हवा मत बोलिए। और बल्कि हनाफी और सल्फी मुस्लिम तो ये कहता दरगाहें कुफ्र है। कहिए तो मैं अभी तथाकथित शांति के मसीहा जाकिर नायक का वीडियो आपको सुना दूं, इसलिए वो छोड़िए उस बात को। और वो सूरा बाकायदा हदीस बुखारी की हदीस कोट करते हुए कह रहा, इसलिए उस पर मत बात करिए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपने टेक्निकल बात कही, देखिए अगर किसी का जमीन के ऊपर, सर पूरी बात सुनिए, अगर किसी का जमीन पे कंट्रोल हुआ, मैं सिर्फ एक बात, मैं विवेक जी आप पूरी बात सुनिए, अगर हिंदू राजे रजवाड़ों का क्या अपनी जमीन पे हक है? नहीं है, वो खत्म हो गया एक्सेशन डॉक्यूमेंट के साथ। दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी एक्ट आया 1948, तो अब आप एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा जमीन के मालिक नहीं हो सकते। तो कैसे बैकडेट में जाके आप उस जमीन पे, और आप ये बात समझ ही नहीं रहे हैं कि पहले भारत एक कॉलोनी था, पहले मुगलों की कॉलोनी था, फिर ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था, अब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है। सरकार का कुछ नहीं है, वो आती है, एडमिनिस्टर करती है, और जनता के चुने हुए जो नुमाइंदे होते हैं वो 5 साल तक रहते हैं, फिर उनको जनता के पास जाना जाता है। मालिकाना हक किसी का नहीं होता।
किसी का नहीं होता। और विवेक श्रीवास्तव, आप यही गलती कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं अजीज खान साहब, संजय मिश्र बदोही यूपी से पूछ रहे हैं, मुसलमानों को भड़काने वाले क्या ये भूल गए कि वक्फ बोर्ड में हो रहे भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा परेशान कोई है तो वो मुसलमान ही है। वीएन जिंगर भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि वक्फ बिल तो पास हो गया, यूसीसी और एनआरसी कब लाया जाएगा? अब लाया जाएगा तो बोलेंगे हाय परेशान हो गए, बुलडोज हो गया। कैसे चलेगी डेमोक्रेसी? देखिए नाविका जी, वक्फ बोर्ड जो है उससे मुसलमान नहीं परेशान है, उससे बीजेपी बहुत परेशान थी। उसके आंख में खटक रहा था 9.40 लाख एकड़ जमीन, उसको कैसे उस जमीन को हथियाया जाए और अपने मित्रों को दिया जाए, बेचा जाए। ये लगातार कहीं ना कहीं उनके मन में खटक रहा था, आंख में खटक रहा था, और वो खटकता हुआ दिखा। जिस तरह एक नैरेटिव सेट करके आज बिल को पास कराया गया या पास कराने की कोशिश की कई लगातार एक लंबे प्रक्रिया चलाई गई और पूरे देश में एक माहौल खड़ा किया गया, सिर्फ उसका एक मकसद था कि जमीन को कैसे हथिया जाए। एक बात, अभी बात दरगाहों की चल रही थी, मैं बताऊं कि दरगाहों पे तो सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं हिंदू भाई जाता है और वो दान भी करता है। तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि खाली मुसलमान दरगाहों पे जाता है, मजारों पे जाता है? ये बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है। दूसरी बात, मैं आपको बताऊं कि आज बीजेपी ने जो भी व्यूह रचना किया है, उसका सिर्फ एक मकसद है, जमीन को हथिया के अपने मित्रों को देना, और कुछ नहीं। उसकी नजर जमीन पर है, क्योंकि बार बार एक लंबे वक्त से 9.40 लाख एकड़ जमीन बार बार हाईलाइट किया जा रहा है। मैं बताऊं, वो जमीन को ये नहीं बता पा रहे हैं कि साहब इसमें कब्रिस्तान भी है, इसमें मजार भी है, इसमें दरगाह भी है। अजीज खान साहब, आप कौन से दोस्तों की बात कर रहे हैं? कोई एविडेंस, कोई सबूत आपने रखे नहीं, तो मैं नहीं समझ पा रही। लेकिन हाँ, मुख्तार अंसारी क्या कर रहे थे, अतीक अहमद क्या कर रहे थे, उन्होंने वक्त की जमीनें कैसी हत्याई, उस पर तो एक शब्द नहीं निकला आपका। क्यों नहीं निकलता उनके खिलाफ एक भी शब्द? सुधांशु जी, यहां मामला पेचीदा क्यों हो जाता है? देखिए समस्या क्या, हम लोग भी 9 कुछ लाख एकड़ ही पहुंच समझते थे, और जब मंत्री जी ने सदन में बयान दिया तो जानते कितना है अजीज खान साहब? आपको पता है ना, 38 लाख एकड़ है। 38 लाख एकड़, और ये दुनिया का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है। किसका? दुनिया का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है, भारत का नहीं। और अब दूसरी बात सुनिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने बताया कि जिस वक्फ बोर्ड की आप नियमों की वो कर रहे हैं वकालत, ये दुनिया में कहीं नहीं है। सऊदी अरब जो इस्लाम धर्म की जन्मस्थली है वहां नहीं है, इंडोनेशिया जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है वहां नहीं है, टर्की जहां खलीफत थी वहां नहीं है, और आईएसआईएस के इलाके वाले सीरिया और इराक में भी नहीं है। तभी मैंने कल पार्लियामेंट में बोला था कि कहावत होती है कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, यहां गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खा रहा है। और विवेक श्रीवास्तव जी के एक पॉइंट पे मैं सहमति व्यक्त करते हुए विवेक जी से बिल्कुल कहना चाहूंगा, जो मेरी पूरी बात आप समझ नहीं पाए। अगर 1947 तक जब अंग्रेजों ने ट्रांसफर किया, अंग्रेजों के रिकॉर्ड में कहीं पर कोई जमीन वक्फ की थी तो हम मान सकते हैं कि गवर्नमेंट चेंज हुई, पोजीशन नहीं चेंज हुई। पर अगर गवर्नमेंट के हिसाब से उस अंग्रेजों के रिकॉर्ड में थी नहीं तो अब कैसे क्रिएट हो गई? यह समस्या है कि अगर कंट्रोल खत्म हो गया था तो जिसका अब कंट्रोल ही नहीं था 250 साल से, अचानक वो कहेगा। और मैं लास्ट में एक और बात कह दूं, जमींदारी उन्मूलन के बाद जमींदारों से जमीन लेकर गरीबों को दी गई थी, पर गरीबों की जमीन लेके जमींदारों को दी जाए, ये 2013 के एक्ट के बाद हुआ। हमने बचपन में विनोबा भावे का भूदान आंदोलन सुना था, मगर ये भू हड़प आंदोलन शुरू हो गया। भूदान आंदोलन में जमींदारों से लेके जमीन गरीबों को दी जाती थी। पूरी समस्या का व्याख्यान आज सुधांशु त्रिवेदी ने इस आखिरी शब्द से कर दिया, आखिरी वाक्य से कर दिया। और सवाल नरेश चौहान का नीमराना राजस्थान से है कि लोकतंत्र में यदि धमकी, मारपीट और सड़क पर फैसले होने लगे तो फिर संसद, संविधान और कोर्ट हैं किस लिए? अशरफ अली खान का व्हाट्सएप पर सवाल है, 3 कृषि कानून भी तो संसद से बने थे, लेकिन उसे तो प्रोटेस्ट के बाद मोदी जी ने वापस कर लिया। वक्त पर ये क्यों कह रहे हैं कि कानून मानना ही पड़ेगा? विनम्रत
व्रत त्यागी का हापुड़ यूपी से सवाल। राहुल गांधी जेब में संविधान लेकर घूमते हैं, लेकिन संसद में घंटों की चर्चा के बाद बहुमत से पारित विधेयक को उनकी माताजी सोनिया गांधी जबरन पारित हुआ, क्यों बता रही हैं? कमरुज़मान चौधरी जल्दी से सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, बेसिकली जो पार्लियामेंट में पिछले 2 दिन में जो बहस हुआ, हमने देखा कई जगह में झूठ का पुलिंदा पे पूरा फाउंडेशन, पूरा बुनियाद को रखा गया इस वाकफ बिल के लिए। अभी सुधांशु जी पार्लियामेंट में भी राहुल गांधी आकर सच बता देते, झूठ बोल रहे, राहुल गांधी आके सच बता देते, क्यों नहीं बताए? नाविका जी मेरे को खत्म करने दीजिए, मैं बता रहा हूं ना, राहुल गांधी का प्रतिनिधि मैं बता रहा हूं आपको। वक्फ बोर्ड 57 इस्लामिक देशों में अलग अलग नाम से है। सुधांशु जी आप सरकार में हो, आप जाकर देख लो, मेरा खर्चा पे जाकर सऊदी अरबिया में देख लो, इंडोनेशिया में देख लो, पाकिस्तान में देख लो, हर जगह है। महाभारत चली संसद में, लेकिन बुलडोजर कहां से आया, किसने चलाया? बुलडोजर में तो ड्राइवर था ही नहीं। ये सवाल आज जनता कांग्रेस से पूछ रही है, राहुल गांधी से पूछ रही है। आज बस इतना ही। तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूं और दर्शकों आपको भी, लेकिन जाइएगा मत।